भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी देशवासियों को नमस्कार। शिक्षक साथियों, प्रधानाध्यापक ही नहीं, अब आप भी नपे जाएंगे। जिस तरह से पत्र निर्गत हुआ है, जिसका ज्ञापांक 328 और आज ही के दिन 5/2/2025 को ये पत्र निर्गत हुई है। इस पत्र को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानाध्यापक ही नहीं, आप पर भी समस्या आ सकती है यदि मध्याह्न भोजन में किसी तरह की बातें सामने आती है तो। क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि अब जो मध्याह्न भोजन विद्यालय में जो बनेगा, तो इस पत्र को निर्गत ही किया गया है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और फर्जी जो कुछ उसमें जो उपस्थिति दर्ज होने की जो समस्याएं सामने आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अब इसमें क्या हुआ है कि मध्याह्न भोजन का जो रिपोर्ट जाएगा, उसमें विद्यालय के सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर है। तो जब सभी शिक्षक आप हस्ताक्षर करिएगा प्रधानाध्यापक सहित, तो जाहिर सी बात है कि उसमें किसी भी तरह की, जैसे कभी कभार अपवाद में ही ऐसा चीज़ मिलता है। ऐसे तो हमारे सभी जो शिक्षक है वो सतर्क रहते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति सभी शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे जो है अच्छे से अच्छे भोजन करें, गुणवत्तापूर्ण उनको भोजन मिले। तो कहीं कहीं लेकिन अपवाद में ये मिल जाती है घटनाएं मध्याह्न भोजन से संबंधित। तो यदि कहीं ऐसा होता है कि किसी के भी पूरे स्टाफ में किसी भी तरह की लापरवाही से यदि कोई मामला सामने आता है, तो उसमें सभी शिक्षक जो है कि नहीं, वो नप जाएंगे। तो आप सतर्क रहें, चूंकि स्पष्ट है कि उसमें सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर होगा रिपोर्ट में, और जिन शिक्षकों का नहीं होगा वो अनुपस्थित माने जाएंगे। यदि कोई शिक्षक ऐसा भी अगर चाहते हैं जो हम इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो उनको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। तो पहले ई शिक्षा कोष तो था ही उपस्थित, आपका अनुपस्थित का एक मापदंड विद्यालय का रजिस्टर वर्षों से चला आ रहा है। अब एक नई चीज़ें जो है इस ज्ञापांक के तहत 328 ज्ञापांक दिनांक 5/2/2025 के तहत ये देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हर चीज़ का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। यदि किसी विद्यालय में कहीं ऐसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कहीं उदाहरण स्वरूप या अपवाद स्वरूप ही कहीं मान लिया जाए, चूँकि मामला तो कहीं ना कहीं से कई जगह से इस तरह से संबंधित मामला अनियमितता की आई सामने, कार्रवाई भी हुई कि कहीं कोई अगर प्रधानाध्यापक या शिक्षक, यहाँ अब किसी की मनमानी जो है उस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। जैसे कोई अगर शिक्षक होंगे, वो उनका कोई उसमें कलम का योगदान नहीं था उस रिपोर्ट में, तो जो मनमाने तौर से प्रधानाध्यापक लोग अपना दिया करते थे, यदि कोई बेहतर शिक्षक चाहते होंगे तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी गुणवत्तापूर्ण खाना बनाया जाए। यदि कहीं ऐसे प्रधानाध्यापक कहीं गुणवत्तापूर्ण चाहते होंगे और उन पर जो है कि नहीं शिक्षक लोग दबाव देते होंगे, तो अब सिर्फ प्रधानाध्यापक ही उसका दोषी नहीं माने जाएंगे, वो भी दोषी माने जाएंगे, तो वो भी पकड़े जाएंगे। तो ये जो पत्र है, इस पत्र को आप ध्यान से पढ़िए, देखिए। ये पूरी आपका जो है वो नपने वाली ही पत्र है। सभी लोग नप जाएंगे, विद्यालय में किसी भी तरह की कोई बात आएगी। अब पहले जैसा नहीं है कि यदि वसूली भी होगी तो सिर्फ प्रधानाध्यापक की वेतन से होगी। अब आप सबको जो भी वसूली होगी उस सबको देना होगा, सबके वेतन से कटेगा। तो इसलिए इस पत्र को आप ध्यान से समझिए। दूसरी चीजें, जो शिक्षक स्थानांतरण का आवेदन किए हैं उनके संदर्भ में एक बहुत बड़ी चीजें देखने के लिए मिल रही है और इधर उधर से जानकारी मिल रही है। जो शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं, यदि उन शिक्षकों पर किसी भी तरह का कोई दोषारोपण है, किसी तरह का कोई मामला चल रहा है, तो वैसे शिक्षकों की स्थानांतरण होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो आप इस बात को भी लेकर के सतर्क हो जाएं। यदि आपका किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उसको क्या है, कैसे है, उसको विभाग से समझिए, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए और बिल्कुल नियम संगत जो है तरीके से उसको सॉर्ट आउट करिए। क्योंकि वैसे शिक्षक जिन पर किसी भी तरह का कोई
दिक्कत होगी तो उनका स्थानांतरण होने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। तो स्थानांतरण पर एक बड़ी अपडेट है और इसको शिक्षक जो है गंभीरता से ले। और ये जो पत्र भी मध्याह्न भोजन का निकला है, ये भी आपके लिए उतना ही गंभीर है। तो सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।